प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। समझ गए। कहता है कि अपनी प्रकृति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। कहता है अपनी प्रकृति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। यानी मानव के 6 जो लक्षण है, हाँ, ये जो मूर्ख व्यक्ति का जो मतलब सफलता नहीं चाहता, उसका जो 6 लक्षण होता है उसको त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, इसको यदि त्याग दोगे ना तो आप अपनी प्रकृति को अच्छा कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। शास्त्रकार पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। आखिर हम लोगों का जो अंतिम चैप्टर है संस्कृत का शास्त्रकार, उसमें किस बात का चर्चा किया गया उस बात को समझते हैं। कहता है शास्त्रकार पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी जाती है। इससे हमें अच्छे संस्कार का सीख मिलता है, यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हम लोगों को यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलता है। यह एक ऐसा चीज है, हाँ, यह हमारे जीवन के लिए शास्त्र का अध्ययन जो है हमको विद्वान नहीं तो समाज में एक उचित साधन के रूप में जरूर प्रदान हो जाता है। यदि आपको शास्त्र का अध्ययन है तो आप भूखे नहीं मर सकते हैं। यदि आपके पास शिक्षा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकता, ये बात है। समझिएगा। शास्त्रकार पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है, यश प्राप्त करने की भी शिक्षा मिलती है। देखो बुआ, संस्कार होना जरूरी है। अब इतना संस्कारी भी नहीं होना जरूरी है जो आपको नुकसानदायक हो। कोई भी चीज वहीं तक सही है जहां तक आपको पर्सनली नुकसान ना करे। यदि कोई भी चीज आपको पर्सनली नुकसान कर रहा है तो उस चीज को त्याग देना चाहिए, चाहे वो नशा हो चाहे कुछ भी हो। और जब तक आपको पर्सनली वह नुकसान नहीं देने वाला चीज है तो वह कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज है ठीक। समझ गए ना। तो शास्त्र हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा चीज। इसमें से आपको 8 प्रश्न बनाना है, इसलिए उस कड़ी में यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा हम अपने शब्दों से नहीं प्रश्नों से कर सकते हैं ना। तो जरूर आप लोग जा करके पीछे के सारे पार्ट्स को देखिएगा और अपने तैयारी में 4 चांद लगाइएगा। आज का क्वेश्चन क्या है, वेदांग कितने हैं सभी का नाम लिखें। ऐसा 2013 और 15 में पूछा था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं सभी के नाम लिखें, वेदांगों के नाम लिखें, ऐसे करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वेदांग 6 है, बात आपको अच्छा से पता होना चाहिए। वेदांग कितने बाबा 6 है। क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कितने वेदांग हैं 6। वेदांग कितने, ये ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स से एगो क्वेश्चन रहेगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छा से समझे कि नहीं समझे। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। मोहर लगा दी, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। आप लोग इसको पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है क्या, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण की दानवीरता का, हाँ, वर्णन अपने शब्दों में करना है, ना कि दूसरे के शब्दों से। ये क्वेश्चन 11, 14 और 15 में पूछा गया है। समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, 11 में भी, 14 में भी और 15 में भी। कहता है कर्ण सूर्य पुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र पुत्र है, इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। समझिएगा, दानवीर कर्ण सब कुछ जानता था, दानवीर कर्ण सब कुछ जानता था, फिर भी उन्होंने भगवान इंद्र को अपना कवच और कुंडल दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि वह अपने आप को एक ऐसा दानवीर बनाना चाहता था जिसके कारण उसका समाज और इतिहास में नाम लिखा जाए, और वही हुआ। जिससे उसका अंग का रक्षा था, उसका शरीर का रक्षा था, वह भी चीज वह मांगने पर किसी व्यक्ति को दे दिया। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है।
शायद इस प्रश्न को आप अच्छा से याद कर लीजिए और इस प्रश्न का एग्जाम में आने का बहुत सारा चांस है, बहुत ज़्यादा गारंटी है। समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में जाकर के मिलेंगे। एक बार इसको देख लीजिए क्या कहता है। कर्ण सूर्यपुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत में युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र पुत्र है, इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है और छल पूर्वक वह लेकर के कर्ण की हत्या कर देता है, मृत्यु कर देता है। शायद इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, पीछे के सारे पार्ट्स को देखें और यह 50 प्रश्न का आपका पार्ट है जो आपको एग्जाम में टॉपर बनाने में खूब ज़्यादा योगदान करेगा। और आज का प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है समझिएगा। कहता है शास्त्राणाम मानवेभ्य किम शिक्षयति, यानी शास्त्र जो है मानव को कैसा शिक्षा देता है समझते हैं हम लोग। 2018 में शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलता है। आज बउआ यदि आप पुस्तक को ना पढ़ो ना तो आपको सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसी भी बात की जानकारी नहीं मिल पाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति को देखो, अन्याय करने में वो जरा भी नहीं डरता है, क्योंकि वो किसी भी क्षण ऐसा बात नहीं पढ़ा है कि अन्याय क्या है, ये न्याय क्या है। तो यदि हम किताब को पढ़ते हैं ना तब हम गलत करने से डरते हैं। यदि हम किताब को नहीं पढ़ेंगे ना तो हम गलत करने से जरा भी नहीं डरेंगे। देखिएगा जो आदमी पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो गलत तुरंत कर देते हैं, और पढ़े लिखे लोग गलत करने से पहले सोचते हैं। इसलिए जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो बहुत जल्दी अपने लाइफ से परेशान होने लगते हैं, और पढ़े लिखे लोग अपने लाइफ के अंतिम क्षण तक परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने किताब में वो सारी बातें पढ़ी है, देखी है, क्या सही है क्या गलत है। तो पढ़ना केवल नौकरी के लिए जरूरी नहीं है, अपने जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं तो आप दुनिया को समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो फिर जीवन आया आपका क्यों। इसलिए हर व्यक्ति को शास्त्र यानी पुस्तक का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिनसे उसको पता चल सके क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या कहता है, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य आदि की जानकारी शास्त्र से ही मिलती है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन मानव के जीवन में बहुत योगदान करता है, बहुत आवश्यक भी है। शायद इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलेंगे, है ना।